यस, अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा कल था वो उसी को कंटिन्यू रहेगा। वो है हमारा फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग्स, राइट। और ये इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मेरी सभी से गुजारिश समझ लो, सजेशन समझ लो, ऑर्डर मैं दे नहीं सकता, राइट, रिक्वेस्ट समझ लो। जो वीडियो पे आ सकते हैं, जिसके साथ इमरजेंसी नहीं है, वो प्लीज आइए, ठीक है। बट मस्ट 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 बी योरसेल्फ ऑन वीडियो, राइट। जो आ सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू विल बी ऑन वीडियो यू विल बी अब मैं अगर मान लीजिए अपनी वीडियो खुद ही नहीं यूज करता, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट फील फैक्टर आता है। व्हेन यू विल बी ऑन अ वीडियो योर अटेंशन स्पैन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो आ सकता है दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है, फॉलो अप एंड सेल्स क्लोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, हम कॉल करते हैं, हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हम ये सारे के सारे जो काम कर रहे हैं, उसके पीछे का जो पर्पस है, वो पर्पस हम सब जानते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि वो पर्सन हमारे सिस्टम का पार्ट बने, वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, ठीक है ना। तो एक्चुअली रियल मायने में हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे हम किसी भी पर्सन को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, हमें वो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड में, इंटेंशन में जो है ना, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम करना। वो ये कि जब हम किसी के सामने किसी को जोड़ना चाहते हैं, उसके पीछे का पर्पस अपना नहीं, उसके जीवन को बेटरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। यानी मैक्सिमम पीपल व्हाट दे थिंक व्हेन दे आर डीलिंग विद पीपल, उनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अगर ये थॉट भी है कि यस, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरे जीवन में क्या आएगा, इससे आएगा तो मेरा रेंट जाएगा, ये आएगी सेल तो मेरा ये खर्चा जो है, ये लायबिलिटीज है, वो दूर हो जाएगा, ये आएगा तो ये डिजायर पूरी हो जाएगी। जब हम इस एरिया में सोचना शुरू करते हैं ना, तो हम उस व्यक्ति के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, उसकी चाहत के बारे में वो नहीं समझ पाते। आपका काम क्या है? आपने का काम है सामने वाले के सपने और समस्याओं को समझना, उसकी चाहत को समझना। ऐसे थोड़ी भगवत गीता में कहा गया है, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन जिस दिन तूने वो करना शुरू कर दिया जो मैं चाहता हूं, तब तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। दिक्कत क्या होती है? अक्सर दिक्कत होती है, ज्यादातर लोग जो वो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले को वो नहीं दे पाते जो वो चाहता है। लेकिन सामने वालों को वो दे दिया जो वो चाहता है, तब आपको मिलेगा वो जो आप चाहते हैं, राइट। तो इसीलिए जब कभी आप बैठे किसी के सामने, तो सेल क्लोज होने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है जब आप एक सेल क्लोजिंग ऑफिसर सबसे पहले अपने आप को भूल जाए वहां, कि वो वाकई में वो भी है यहाँ। उसे सिर्फ और सिर्फ अगर ध्यान रखना है तो एक ही चीज का, वो क्या है? वो अपने आप को भूलकर सामने वाले की सारी, उसके जीवन की जो भी ख्वाहिशें हैं, उसके जो भी सपने हैं, उसकी जो भी चाहते हैं, उसको उस पर चिंतन करना एक कंसल्टेंट का काम होना जरूरी है, राइट। अगर वो उस पर चिंतन करता है, यानी उस पर अटेंशन देता है, तो उसे इस चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको समझने के बाद ही बेसिकली वो उसका समाधान दे पाएगा। अदरवाइज वो उस एरिया में समाधान दे पाना उसके लिए बहुत टफ हो पाएगा, बहुत ज्यादा टफ, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स क्लोजिंग्स कुछ नहीं है। सेल्स क्लोजिंग्स उस वक्त अपने आप को एकदम स्थिर अवस्था में ले जाकर, क्योंकि ज्यादातर कोशिश क्या होती है, जब इंसान कॉलिंग करता है बहुत एक्साइटेड होता है, अपॉइंटमेंट फिक्स करता है बहुत एक्साइटेड होता है,
प्रेजेंटेशन देता है तो भी बड़ा एक्साइटेड होता है, प्लान देता है सब एक्साइटेड होता है, लेकिन प्राइसिंग के बाद में उसका एक्साइटमेंट लेवल डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे लेने की बारी आ रही होती है तो उसका फियर फैक्टर डिफरेंट आ जाता है। उसके अंदर ये समझ नहीं आ पाता उस वक्त उसके एक्साइटमेंट लेवल कहां चला जाता है जब बात आती है पैसे लेने की। हैरानी की बात, मांग नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता। और एक बात ध्यान रखना, एक होता है फीचर्स बताना, एक होता है बेनिफिट्स बताना, दोनों डिफरेंस है। ज्यादातर लोग फीचर्स की ही बातें करते रहते हैं, बेनिफिट्स की बातें नहीं करते, क्लोजिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सन बोलता है मैं प्राइस, यार सब कुछ ठीक है लेकिन द प्राइस इज टू हाई। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो फीचर में घुस जाता है, प्रोडक्ट के अंदर चला जाता है। प्रोडक्ट के अंदर वो कैसे सवाल करता है फिर? सर एक्चुअली इस कंपनी की प्रोफाइल ये है, सर ये कंपनी 20 साल से यहाँ है, सर इसका प्रोडक्ट ऐसा है, सर इसका प्रोडक्ट वैसा है, ये 20 साल हो गए, 1974 से 1984 तक लगा है, इसमें सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट लगी है। भाई ये फीचर है, फीचर है, विशेषताएं है किसी प्रोडक्ट की, लेकिन वो उससे इंस्पायर नहीं होगा। आप ये मत सोचो उसने क्या बोला, आप ये सोचो उसने क्यों बोला। जब कभी कोई भी पर्सन आपके सामने ये जवाब बोलता है ना, यार आई रियली कांट अफोर्ड इट, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, SARC, कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा SARC, पहले स्माइल, फिर एग्री, फिर रिवैल्यू, फिर क्लोज। क्लोज में एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम पीपल वो डी क्लोज करना चाहते हैं, पर्सन को क्लोज करना नहीं चाहते। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैक्सिमम पीपल वो डील क्लोज करने में इच्छुक है, व्यक्ति क्लोज हो रहा है या नहीं वो उस चीज के बारे में जानने में भी इच्छुक नहीं है। कुछ बातें ऐसी बोलेगा वो जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके अंदर जो उसके प्रति व्यवहार निकलता है, आप डील क्लोज करने के बारे में सोचोगे, हो सकता है आप अपनी बातों में जीत भी जाए आर्गुमेंट में, लेकिन पर्सन क्लोज की जगह दूर हो जाएगा, फिर भी क्लोजिंग नहीं होगी। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, आपका पर्पस डील क्लोज करना नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस उसको क्लोज करना होना चाहिए। उसको क्लोज यानी उसको अपने करीब लेकर आना है। आपकी बातें उसे अपने तरफ लेकर अट्रैक्ट कर रही है या उस दूर हो रहा है वो। कभी कभार क्या होता है, मैं आपकी नॉलेज के बताता हूँ, कभी कभार वो व्यक्ति प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मान लो क्या प्रोडक्ट पसंद है, कुछ भी चीज लगा लो, आपने कभी देखा होगा, चलो कि हमारा एनर्जी के प्रोडक्ट को साइड में कर दो, आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा, आप कभी किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है ना, आप रेंडमली ऐसे ही चले गए, ऐसे ही देखने के लिए, मॉल वगैरह सब कुछ, कुछ भी कह रहे हो, जब आप ऐसे ही देखने के लिए गए तो जानते हैं आपका खरीदने का पर्पस नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के व्यवहार ने ऐसा बात करी, आपके दिल के करीब वो व्यक्ति, आप उसके दिल के करीब पहुंच गए वो व्यक्ति। अब पता क्या है, आप कहोगे यार खरीदने नहीं आया था लेकिन मैं खरीद के जा रहा हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ या नहीं हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? खरीदने की चाहत नहीं थी प्रोडक्ट की, लेकिन खरीद क्यों लिया? क्योंकि आप उस व्यक्ति का जो व्यवहार था वो आपको बहुत पसंद आ जाता है। होता है या नहीं होता? आप ऑब्जेक्शन देते रहते हो, इतना महंगा है, ये है, वो है, फलाना फलाना, इतना कुछ, उसके चेहरे पे स्माइल है, फिर भी ऐसे बहुत चुनिंदा पर्सन होते हैं और उसके साथ आप बेसिकली कहते हैं कमाल है, सारी चीज छोड़, इसको गुस्सा भी नहीं आता, इसको इरिटेट भी नहीं होता, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होता, मैं ऐसे सवाल करा जा रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, आप ये वैरायटी देखिए। ज्यादातर वो लेडीज के साथ बहुत ज्यादा होता है, वो जब बेसिकली जाती है कहीं तो थान के थान खुलवा देती है, मैडम आप ये देखिए, आप मैडम ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए, राइट। और बाद में वो वैरायटी ये बोलती है फिर बाद में, भाई साहब कोई वैरायटी ही नहीं है आपके यहाँ तो, ठीक है ना। वो बोलेगा भाई 5 करोड़ का माल डाल दिया, अभी इनको वैरायटी नजर नहीं रही, मैडम बेफिक्र, वो ये नहीं बोलता 5 करोड़ का माल डाल दिया आपको वैरायटी नजर नहीं आ रही, मैडम क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप हमारा। आप जानते हो क्या आप बेसिकली ऐसे व्यक्ति से खरीदना चाहोगे? नहीं। लेकिन अगर उसकी जगह वो सामने बोलता है मैडम कोई बात नहीं, अभी बेसिकली
वैरायटी आपने जितनी देखी है, मैंने आपको सिर्फ 50-60 वैरायटी दिखाई है, लेकिन अगले हफ्ते और वैरायटी आएंगी, ठीक है ना। जब तक आप एक काम कीजिए, कुछ और देखिए। हाँ भाई साहब, चाय लेकर आओ मैडम के लिए। मैडम आप पहली बात सारी चीज छोड़ो, चाय पियोगे कॉफी पियो? अरे वो तो आप देखते रहो, एंजॉय करो, आप आराम से देखो, चाय पियोगे कॉफी पियो। चलो भाई साहब कॉफी लेकर आओ, चलो कॉफी दो मैडम। एक्चुअली रियल मायने में वो व्यक्ति पर्सन को क्लोज करना चाहता है, और पहले वाला व्यक्ति डील क्लोज करना चाहता है, इसीलिए वो अपना समय उसको व्यर्थ लगने लगता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेल क्लोजिंग के अंदर एक बिजनेसमैन के अंदर अगर कोई चीज सबसे बड़ी है जो उसे बिजनेसमैन बनाती है, वो उसका बिहेवियर है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, इसीलिए एक बात ध्यान रखना, एक बिजनेसमैन अपने बाहर फैक्ट्री बाद में दिखती है, उसके अंदर फैक्ट्री लगी होती है। मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। एक बिजनेसमैन बहुत बड़ी फैक्ट्री बाहर दिखती है आपको, लेकिन उसके अंदर फैक्ट्री होती है। जानना चाहोगे कौन सी है? 3 फैक्ट्री है। यहां होती है आइस फैक्ट्री, यहां होती है शुगर फैक्ट्री, और यहां होती है लव फैक्ट्री। तब उसके जीवन में आती है सेटिस्फैक्ट्री। क्योंकि अगर उसका दिमाग होगा गर्म तो उसकी जेब होगी नरम, और अगर दिमाग होगा नरम तो जेब अक्सर होगी इसकी गर्म, ठीक है ना। इसलिए यहां कौन सी फैक्ट्री लगाना जरूरी है? यहां लगानी है आइस फैक्ट्री। फिर यहां लगानी है कौन सी? शुगर फैक्ट्री। कहा जाता है जिस व्यक्ति की जुबान में मिठास है उसके लिए मिर्ची बेचना भी आसान है। जिस व्यक्ति की जुबान में मिठास है उसके लिए मिर्ची बेचना भी आसान है, और जिसकी जुबान में कड़वाहट है उसके लिए शहद बेचना भी मुश्किल है। उसके हाथ पे तो सोना रख दोगे वही पीतल बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जुबान में कोई बात ही नहीं, मिठास ही नहीं है, ठीक है ना। और तीसरी आती है लव फैक्ट्री, यानी वो व्यक्ति के अंदर दूसरे की गलती माफ करने का एक एटीट्यूड होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, वो दिल से बड़ा होता है, वो दूसरों को माफ कर पाता है, दूसरों की गलतियों को माफ कर पाता है, ठीक है ना। वो ये समझता है कि इंसान भगवान की बनाई हुई एक ऐसी मूर्त भले ही है, लेकिन इंसान गलती कर सकता है, अगर वो गलती नहीं करेगा तो भगवान बन जाएगा ना, ठीक है ना। वो इस बात को समझता है तो उसको माफ करता है। और रियल मायने में इसीलिए लव उसके स्वभाव में होता है। और जानते हैं लव में और लस्ट में क्या अंतर है? एक बार गौतम बुद्ध जी से किसी ने कहा कि आप मुझे बताइए लव में और लस्ट में क्या अंतर है। तो गौतम बुद्ध जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जवाब ये था कि जब आपको एक फूल पसंद आता है, गुलाब का बहुत पसंद आया, अगर आप उसको तोड़ने का मन करे, पसंद आया तोड़ लिया और लगा लिया या रख लिया, तो उसे कहते हैं लस्ट। क्योंकि लस्ट इसलिए क्योंकि वो पाने का भाव कैरी करता है, उसके लिए उसने तोड़ ही दिया। लेकिन अगर उसे लव होगा तो उसमें पानी डाल लेगा। लव कंट्रीब्यूशन का नाम है, लस्ट हमेशा पाने की भाव रखती है। और जो कंट्रीब्यूशन का भाव रखता है ना, वो खुद, जब एक लड़का एक लड़की दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन बीच में एक ट्रायंगल बन जाता है, ये व्यक्ति से इसकी शादी हो जाती है, लेकिन ये लड़की बार बार उसी के बारे में सोचती है, लेकिन ये अगर उसे सच में लव करता होगा तो ये उसके वो मिलवाने के बारे में सोचेगा। लेकिन लस्ट क्या करेगा? उसको मरवाने के बारे में सोचेगा। लव उसको मिलवाने के बारे में सोचेगा, लस्ट उसको मरवाने के बारे में सोचेगा। लेकिन जब हम लव के बारे में सोचते हैं ना, आपने देखा होगा, वैसे तो एक मूवी है लेकिन काफी कुछ सीखने को मिला जा सकता है, वरना मूवी तो बेसिकली पहले से सब कुछ होती है, लेकिन रियल मायने में बहुत सारे ऐसे मूवी है जिससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक मूवी है हम दिल दे चुके सनम, पता नहीं शायद किसने देखी नहीं देखी है, सलमान खान की है, ठीक है, और अजय देवगन होता है और उसमें ऐश्वर्या राय। अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, दे लव टू ईच अदर, राइट, बट इफ यू विल बी ऑब्जर्विंग वन थिंग,
जब शादी अजय देवगन से हो गई तो क्या हुआ फिर बाद में? इफ यू ऑब्जर्व, जब वहां पर ये सिचुएशन हुई, एंड मोमेंट तक वो उसे मिलवाने के लिए क्या क्या प्रयास किए उसने, टच तक नहीं किया उसने, क्या क्या प्रयास किए, वो चीज उसकी लड़की के अंदर लव को पैदा कर देती है। जब वहां से स्वार्थ हटता है तो वाकई में चीजें एक डिफरेंट मोड पे चली जाती है, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां परमार्थ नहीं होता, जहां परमार्थ होता है वहां स्वार्थ नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, उसने पूरी कोशिश करी कि भैया मैं इसको इससे मिलवा दूं, और मिलवा के जब वो जा रहा था तब उसको एहसास हुआ कुछ, और फिर बाद में उसी के पास दोबारा चली। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइट ना एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बिजनेसमैन के अंदर ये तीन गुण हमेशा होना बहुत जरूरी है। या आइस फैक्ट्री, या शुगर फैक्ट्री, या लव फैक्ट्री, उसके जीवन में आ जाती है सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि वो व्यक्ति उसके लिए और उसके परिवार के लिए कंसर्न होता है। एक बार धीरूभाई अंबानी के पास में एक पर्सन इंटरव्यू के लिए गए, और वो धीरूभाई अंबानी जब भी किसी का इंटरव्यू लेते थे तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर डालते थे, ठीक है ना। धीरूभाई अंबानी के सामने उस बंदे ने बड़े आर्गुमेंट करे, तो उसने बेसिकली सुना। धीरूभाई अंबानी के सामने उस बंदे ने बड़े सारे आर्गुमेंट्स करे, ठीक है ना, उस बंदे ने सुना। लेकिन एंड मोमेंट में धीरूभाई अंबानी का एक स्टेटमेंट उस बंदे के दिल के अंदर चला गया, और चीखता हुआ बेसिकली उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा मैं बापी की कंपनी में काम करूंगा। वो बार बार ये कह रहा है कि दैट कंपनी इज ऑफरिंग मी दिस, इतना अमाउंट दे रही है, दैट कंपनी इज ऑफरिंग मी दिस, व्हाट यू कैन ऑफर टू मी। क्योंकि उसका लेवल नॉलेज बहुत ज्यादा था, टैलेंट बहुत था, आईक्यू बहुत ज्यादा था, सब कुछ बहुत ज्यादा था। लेकिन धीरूभाई अंबानी ईक्यू में महारत हासिल कर रखी थी, उनका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई, वो एम्पैथी स्किल्स बहुत हाई कैरी कर रहे थे। तो धीरूभाई अंबानी ने एक सवाल किया, वो एक सवाल उसको निकाल दिया, आपके पिताजी कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, जो उनके साथ में जो समस्या है टीवी की, और फिलहाल अब कैसी है, जिस हॉस्पिटल में आप लेके गए थे वहां पर वो जो डॉक्टर है मिस्टर सो एंड सो, क्या वो सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे? सिर्फ एक स्टेटमेंट, उसकी आंखें भर आई। वो कहते हैं कि यार वाकई में बंदा है फरिश्ता है, इसे मेरे बारे में पता है, मेरे पापा के बारे में पता है, मेरे पापा बीमार है ये पता है, मेरे पापा किस हॉस्पिटल में पता है, मेरे पापा का इलाज किस डॉक्टर से पता है। तो यार ये बंदा है फरिश्ता है, अभी मैं ज्वाइन नहीं करा इसके साथ में, तू जाके इससे इतना कुछ मालूम। वाकई में यार मानना पड़ेगा सर, आपके पैर कहाँ है ये बताइए। सर आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने लगा। इट मीन्स जो बिजनेसमैन होते हैं दे आर वेरी मच एक्सपर्टाइज्ड इन रिलेशनशिप। उनका गोल एक ही होता है, वो है लोग, क्योंकि गोल को उल्टा पड़ते हैं तो बनता है लोग। ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके गोल पैसा होता है, वो बेसिकली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, और लोगों से कनेक्ट नहीं होने के बाद वो एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस हाई नहीं कर पाते। थोड़ी बहुत सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो कमाएंगे, लेकिन जिस लेवल की सक्सेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस लेवल की सक्सेस उन्हें मिल नहीं पाती। वाई, क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो गोल उनका लोग नहीं, गोल उनका पैसा है। राइट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका गोल लोग है ना, उनकी बेसिकली उनके प्रति जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो डिफरेंट होती है। तो एक्चुअली क्या है, सेल्स क्लोजिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना या खरीदना, इसने खरीदा इसने भेजा, ये नहीं है। सेल्स क्लोजिंग के अंदर वो व्यक्ति आपके साथ में उसके, कभी कभार क्या होता है, एक व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद आ गया, आप किसी के पास जाते हो, व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद आ गया, कंपनी पसंद आ गई, प्लान पसंद आ गया, आप पसंद नहीं आए, कहानी नहीं बनेगी, नहीं प्रोडक्ट लेता। लेकिन एक बार ऐसा होता है, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा उतना, ना समझ नहीं आ रहा, कंपनी पहली बार सुनी है नहीं समझ में, प्लान समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों पसंद नहीं आ पा रहे, लेकिन आप पसंद आते हैं, आप पर विश्वास सब बन रहा है उसका। तो जानते हैं क्या है, वो व्यक्ति उस
डिसीजन को ले लेता है। एक्चुअली क्या होता है, जो सेल्स क्लोज होती है ना, वो एक चीज के ऊपर 100% डिपेंड होती है। वो क्या है? विश्वास। किस पर? या तो वो व्यक्ति को खुद पे विश्वास है कि यस, आई कैन फुलफिल माई ड्रीम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, या तो सामने वाले, या तो सामने पर विश्वास है, या तो खुद पे विश्वास, या तो सामने वाले विश्वास। दोनों में से किसी एक पर होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से किसी पे नहीं है तो बेसिकली फिर सेल्स क्लोजिंग नहीं हो पाती। कभी कभार बंदे को सामने वाले पे विश्वास है, खुद पे नहीं है, लेकिन सामने वाले पे विश्वास है। यस, एटलीस्ट अगर ये व्यक्ति इसको कर रहा है ना, तो इसने अपने लेवल पे स्टडी करी है, समझा है, हर चीज करी है, कोई बात नहीं, इस इंजन के साथ मैं डब्बा जुड़ जाता हूं, तो सेल क्लोज तब भी हो जाएगी। कुछ ऐसी सिचुएशन है, वो खुद ही डब्बा है जो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सामने वाले पेट्रोल में भीगा हुआ है। वो तो इतना बड़ा ड्रीमर है, बेसिकली उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी का अवसर दिखा और वो कहता है यस, यही चीज की तो तलाश थी मुझे, क्योंकि उसे अपने अंदर कूट कूट के विश्वास भरा हुआ था। उसे तो सिर्फ अवसर मिल गया, यानी कि ये बोली बात हो गई, पेट्रोल में भीगा हुआ उसे चिंगारी दे दी किसी ने, तो भी सेल क्लोज हो जाती है। तो कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बंदे को लगता है कि मैंने क्लोज करा, नहीं, वो पहले से क्लोज होने के लिए बैठा, पेट्रोल में भीगा हुआ था, तुम्हारा तो प्लान एक चिंगारी का काम कर गया बस। राइट। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, सेल्स क्लोजिंग के अंदर एक फॉर्मूला काम भी करता है। क्या होता है? MENT, मेंट फॉर्मूला। पहला होता है M यानी मनी, ठीक है, A यानी अथॉरिटी, ठीक है, N यानी नीड, ठीक है, T यानी ट्रस्ट, ठीक है। होता क्या है? M यानी मनी, उसके पास मनी है या मनी कमाने की चाहत है, दोनों में से डिफरेंस। ए यानी अथॉरिटी, हस्बैंड में, वाइफ में, बच्चे में अथॉरिटी किसके पास है? डिसीजन की। कभी कभार क्या होता है, हम बेसिकली किसी के सामने बैठे हैं, हमें लगता है कि ये पूरे घर का मुखिया है, हमें लगता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है कि ये घर में मुखिया है, लेकिन रियल मायने में ना वो मुखिया होता है, ना उसका बेटा मुखिया होता है। मुखिया जो है वो बेसिकली किचन में होती है, उसके बाहर पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाप और बेटा दोनों उस मुखिया से डर रहे होते हैं, लेकिन वो मुखिया प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है ना। तो होता क्या है, अथॉरिटी किसके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके पास अथॉरिटी है। इसलिए व्हेन द पीपल दे विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, हर सिचुएशन में बार बार कोशिश करो कि किसी भी कीमत पे परिवार के हर सदस्य को बैठे, हस्बैंड वाइफ भी हो, उसके बच्चे भी हो, अगर उनमें से कोई मिसिंग पार्ट हो गया तो हमें इमेजिनेशन में लगेगा हमने अपना बेस्ट कर लिया, लेकिन अथॉरिटी जो थी वो किचन में बैठी है, उसके बगैर ना बाप हिल सकता ना बेटा हिल सकता है, क्योंकि वो सारा, कुछ ऐसे होते हैं जो डीएसपी होते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद वो बेसिकली डीएसपी न थे, वो बर्तन भी मांजते नजर आ जाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी वो बेसिकली किचन में बैठी हुई है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो डीएसपी वहां का हो सकता है, लेकिन घर पे आने के बाद वो डीएसपी नहीं रहा, वो बेसिकली पति हो गया वो किसी का। और पति पत्नी के आगे कुछ ऐसे भी है, उनकी नहीं चलती, जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट क्या है, ए फॉर अथॉरिटी। कुछ बेसिकली पत्नी ने देख लिया, बच्चे ने देख लिया, लेकिन जो बेसिकली पत्नी ड्रीमर है, बच्चे नीडी है, लेकिन अथॉरिटी बाप की है, बिना बाप के बेसिकली पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी पर्सन, वो पर्सन बैठा है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और हम बेसिकली ये सोचते रहते हैं, समझ नहीं आया यार, सेल क्लोज नहीं हुई यार, हमने तो अपना बेस्ट कर दिया, लेकिन अथॉरिटी कौन है? वो पर्सन। और जब तक वो टाइम नहीं देगा तब तक आपकी सेल अटकी रहेगी। मैं आपको एक केस शेयर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, कभी कभार हम क्या मिस्टेक कर देते हैं। मेरी टीम में एक पर्सनैलिटी है, ठीक है,
सौरभ कथूरिया नाम की उस पर्सनैलिटी ने मुझे एक रेफरेंस दिया, ठीक है ना, मिस्टर ए आर रहमान। मैं वहां पर गया प्रेजेंटेशन देने के लिए, साथ में मैं अपने पर्सन को लेके, अपने टीममेट को, ठीक है ना। मैंने उस पर्सन को प्रेजेंटेशन दी। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर एक चीज, मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं क्या कर रहा था पता है? मैंने कहा सर एक काम करेंगे, आप मैडम को भी बुला दीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जानते हैं वो क्या कहता है? कहते हैं यार मैडम तो सो रही है यार, उठेगी क्या नहीं करेगी। तो मैं बातों बातों के दौरान अपनी थोड़ी सी वॉइस को एक अलग लेवल पे लेके गया बातों बातों में, ताकि वो निकल कर एक बार बाहर आ जाए, वो जाग जाए। अचानक से यही हुआ, वो बेसिकली जाग गई और फिर बेसिकली आई। और मैंने कहा मैडम देयर इज अ वेरी गुड न्यूज। सर क्या बात है? सर हमारे बीच में किचन क्वीन आ चुकी है। पता है बेसिकली उसकी नींद मैंने खराब करी है, मेरी तरफ बेसिकली भड़क जाएगी, तो मुझे कुछ ऐसे वर्ड भी यूज करने हैं। सर हमारे बीच में किचन क्वीन आ गई है। वो किचन क्वीन सुनते हैं, आ तो गुस्सा रहा तो उसे बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे शब्दों में ऐसे क्या हुआ, सर हमारे बीच में किचन क्वीन आ गई। क्योंकि सर हमारा बेस तो किचन बेस्ड प्रोडक्ट है, और किचन बेस के लिए किचन क्वीन आना बहुत जरूरी है। किसी भी कीमत पे बुला लिया मैंने, और फिर वो बैठ गई। और फिर बाद में चीजों को शुरुआत करी, मैंने बोला सर मैम हमारा एक है किचन बेस्ड प्रोडक्ट। फिर मैंने उससे बात करा कि ये बेसिकली एक ऐसा इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली 5 तरह का पानी प्रोड्यूस करती है। ब्यूटी के लिए अलग है, स्किन के अलग, हमारे इंटरनल ऑर्गन के अलग, हर चीज के लिए अलग, ठीक है ना। ऐसी बातें करी और फिर वहां से कहानी शुरू हुई। अब देखो क्या हुआ, जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई ना, प्रेजेंटेशन शुरू होती 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 अचानक से हस्बैंड का कॉल आ गया। जब थीम प्रॉपर्टी बताने वाला था मैं, हस्बैंड का कॉल आ गया। हस्बैंड का कॉल आ गया। अब देखो यहाँ पर एक कंसल्टेंट क्या करते हैं गलती, वो प्रेजेंटेशन एक तकिया कलाम होता है उनका। क्या होता है तकिया कलाम? मतलब शुरू करने के बाद जब बेसिकली पूरी प्रेजेंटेशन दे डालेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद ही अच्छा ठीक है सर, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज नहीं करते। ये जो ढक्कन है ना, ये इसे यूज करना बड़ा जरूरी है। जैसे ही हस्बैंड बेसिकली वहां गया, फोन आ गया, मैंने ऑन द स्पॉट उसे स्टॉप कर दी। फिर क्या हुआ जानते हैं? मैंने हिस्ट्री ऑफ एनर्जी चला दी। मैंने कहा मैडम एक काम कीजिए, तब तक सर आ रहे हैं ना, आप हिस्ट्री ऑफ एनर्जी देखिए, हमारी कंपनी का देखो क्या हम, हमारी कंपनी की प्रोडक्ट फिलोसफी क्या है, हमारी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। मैंने उसके सामने पूरा बैकग्राउंड चला दिया। और जब तक बेसिकली उसकी कॉल 1-2 मिनट की नहीं थी, वो तकरीबन 10-15 मिनट की थी। आराम से 10-15 मिनट तक देखती रही। अब वो कहता अच्छा प्रेजेंटेशन हो गई। मैंने कहा नहीं सर, जब आप चले गए तो स्टॉप तभी कर दी। मैडम को तो बेसिकली मैंने इन्वॉल्व करने के लिए हिस्ट्री ऑफ एनर्जी दिखा दिया, यानी कि हमारी कंपनी का बैकग्राउंड पे बस वो मैं दिखा रहा था। मैंने कहा आप आओगे तभी शुरू करूंगा मैं। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, शुरू करो। फिर मैंने पहली प्रॉपर्टी शुरू करा। मैंने कहा मैडम देखिए हाँ कितना अच्छा बैकग्राउंड है ना। तो एक तरह से मैंने ब्रेन की उसकी सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। तब तक जब तक हस्बैंड, उसके बाद फिर बाद में मैंने क्या करा, मैंने शुरुआत फिर दोबारा करी पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। कैन यू इमेजिन? वहां पर प्रेजेंटेशन फिनिश होने के बाद जब प्राइसिंग आई, उसके बाद मेरा ऑर्डर कैसे हुआ? उस बंदे ने बोला 279 ऑन द स्पॉट, आई हैव बेसिकली टेकन फ्रॉम कैश, कैश पेमेंट लेकर उठा। अब मान लो यहाँ पर मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑर्डर है जो टीम में अंजू अरोड़ा जी है, उनकी टीम में हरीश अदलखा जी है, उनकी टीम में सौरभ कथूरिया जी है। सौरभ कथूरिया की एक पर्सनल मिस्टर ए आर रहमान उनके रेफरेंस पे गया था, और इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हरीश जी अमेरिका में बैठे थे, अंजू अरोड़ा जी नहीं इन्वॉल्व हो पाई थी, सौरभ जी बेसिकली उड़ामा थे। आई वेंट देयर, बट मैं अकेला नहीं जाता, मैं बेसिकली उनके ऊपर, अंजू अरोड़ा के ऊपर मनोज भारद्वाज जी उन्हें लेके। मैंने कहा बैठो आप देखो तमाशा कैसे खेलते हैं, गेम को खेलते हैं। अब एक्चुअली रियल मायने में अगर पर्सन ये कहेगा यार वाक्य में है ना, रोहित शर्मा ने डील क्लोज करी है, नहीं, वो क्लोज होने के लिए बैठा था, लेकिन मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने डील क्लोज करी। अगर मैं तकिया कलाम की तरह प्रेजेंटेशन दे रहा होता, और फिर बाद में वो बंदा आता, वो कहता अच्छा आप तुमने समझ लिया, हाँ समझ लिया, ठीक है मैं डिस्कस करके आपसे आपसे बात कर लूंगा, ऐसे ही होता, ऐसे ही होता, हाँ या ना। लेकिन मैंने क्या करा, मैं उसी वक्त बेसिकली स्टॉप करके हिस्ट्री ऑफ एनर्जी दिला। तो जो कंसल्टेंट है ना, कंसल्टेंट को अपनी आंखों को
यानी जो बिजनेसमैन है उसको बेसिकली अपनी आंखों को चील जैसा रखना है, ठीक है ना। नाक को बेसिकली डॉग जैसा, क्योंकि डॉग वो सूंघ लेता जो बेसिकली आम इंसान नहीं सूंघ पाता, ठीक है ना। कानों को चमगादड़ जैसा, यानी वो सुन लेता है जो बेसिकली आम इंसान नहीं सुन पाते। यानी आपको ये चीज समझनी है कि बेसिकली आप वहां पर बैठे हैं, कुछ बंदे बेसिकली पता है कैसे बैठे होते हैं, जैसे मान लो एक गांजा पीने वाला व्यक्ति की आंखें खुली है, दिमाग सो रहा हो, ट्रक चला रहा है बस, बस भाई ऐसे नहीं चलेगी कहानी। आपको अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के रखना है वहां पे। क्लोजिंग एक ये हलवा नहीं है बेसिकली, आप जाओगे प्रेजेंटेशन दोगे सीधी क्लोज होगी और आगे आप पेमेंट, भैया बल्ले बल्ले बल्ले। कुछ बंदे कहते हैं किस माइंड से चाहते हैं, बताता हूँ आपको। सर मेरा काम है सिर्फ प्रेजेंटेशन देना, क्योंकि रोहित शर्मा जी ने बोला कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो मैं फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करूंगा। वो इंटेंशन नहीं बच पाती। मैं भी आपको इंटेंशन बता रहा हूँ, एक सेकंड जरा मैं लगा रहा हूं। हाँ, कुछ बंदे क्या है, तकिया कलाम जाता है उनका, वो जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। प्रेजेंटेशन जब देते हैं ना, तो उसको उसी स्टेशन पे प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। तो वो स्टेशन पे नहीं प्रेजेंट होते, वो या आगे या पीछे। जब आप कॉल कर रहे हो तो कॉल ही करना है, क्लोजिंग के बारे में नहीं सोचना। लेकिन कॉलिंग में ही इंसान क्लोजिंग सोच रहा होता है, इसका मतलब उसने अपना 100% नहीं दिया। कॉल कर रहा है वो, मन में क्या आ रहा है पता नहीं, लेगा या नहीं लेगा। अचानक से कॉल बेल जा रही है, बेल जा रही है अभी, तर्क निकाल देगा। मन क्या कहेगा, तर्क, अबे यार मुझे पता है इसने उठाना तो है नहीं, बहानेबाज है साला। मन इतना है कसम से थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाए बस, होना ही नहीं है साइलेंट, अपने आप ही तर्क निकालता रहेगा। वो एक दो बार ही करा, उस बेचारे ने बेसिकली फोन नहीं पिक कर पाया किसी कारणवश। मन, अरे सर मुझे पता ही ऐसी है। अननेसेसरी विचार, पहले विचारों को तो शून्य करो, स्थिर करो यार मन। आपको क्या लगता है क्लोजिंग सिर्फ आपको तब करनी होती है प्राइसिंग के बाद में? नहीं, आपकी क्लोजिंग तब भी शुरू हो जाती है जब आप बेसिकली कॉल कर रहे होते, आपकी क्लोजिंग तब भी होती है जब बेसिकली आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते, आपकी क्लोजिंग तब भी हो रही है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, क्योंकि हर एक स्टेशन पे आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है। आपकी क्लोजिंग हर एक पल में हो रही होती है, क्योंकि ये सारे के सारे वो पार्ट होते हैं सक्सेस मोमेंट, जिसे कह लिए क्लोजिंग मोमेंट्स होते हैं। जैसे सक्सेस मोमेंट्स होते हैं वैसे क्लोजिंग मोमेंट्स होते हैं। और ये सारे के सारे क्लोजिंग मोमेंट्स आपकी डील को क्लोज करने का एक बहुत बड़ा मोमेंट बनते हैं, वो पल बना देते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभार बेसिकली पर्सन को इन तीनों चीजों का महत्व क्या है समझो। कॉलिंग करी है, प्रोस्पेक्टिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा है तो दिक्कत। उसके बाद अगर प्रेजेंटेशन दे दिया, तीन प्रॉपर्टी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी तो गड़बड़। कभी सीनियर को लेकर चले गए, सर सब कुछ हो गया, सब कुछ कर दिया सर मैंने, एवरीथिंग आई हैव डन इट, ठीक है ना, बस आपने सिर्फ पैसा निकलवाना है बस। गाड़ी में बैठते हैं, मुझे कहते हैं सर कुछ नहीं करना, बस सब कुछ कर चुके हैं, आपने जाना है उनकी जेब से पैसा निकाल कर आना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। मतलब वो मुझे बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, तो मुझे अगर बता रहे हो आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में मैं यही सोच रहा था, हे परमात्मा सबसे पहले तो इसको बुद्धि और समझ दे। यही मैं कहूँ, सामने वाले के समस्याएं और सपने को समझना, ये काम है हमारा। अगर आप उसके सपने नहीं समझते, उसकी समस्याएं नहीं समझते, उसकी डिजायर नहीं समझते, उसकी नीड नहीं समझते, क्या समाधान दोगे आप मुझे बताओ। बेचने के लिए जा रहे हो ना, तभी नहीं बिकता। बचाने के लिए जाते हो तो बिक जाएगा। जब बचाने का विचार आएगा तो नीड को भी समझोगे, बचाने का विचार आएगा तो
ड्रीम को भी समझोगे। बचाने का विचार आएगा तो उसके डिजायर को भी समझोगे। बचाने का विचार आएगा तो उसको किस एरिया में डेवलप होना है ये भी समझोगे। तो ये गेम क्या है? ये गेम बेचने का नहीं, बचाने का है। समझाने से पहले समझने का, समझाने से पहले समझने का। काफी सारे पर्सन मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, भाई साहब इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि बेसिकली 90% खुद ही बोलते रहते हैं। और फिर बाद में पता है क्या है? बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ठहराव नहीं है। इवन जब आप डिलीवर भी कर रहे हो, जिस प्रॉपर्टी को भी डिलीवर कर रहे हो, थोड़ा सा पॉज देकर कभी ये पूछा है सर, एक बार ही मैं जानना चाहूंगा आपने क्या समझा? आपने एंटीऑक्सीडेंट बताया, एक्सप्लेन करने के बाद आपने ये इंश्योर किया कि उसके भेजे में गया ही नहीं गया? सर अब आप मुझे बताएंगे, सड़ चुका हुआ टोमेटो और ताजा टोमेटो दिखता है ना कैसा? पानी सड़ चुका हुआ कैसा होता है? टोमेटो सड़े हुए टोमेटो की जगह से पानी होता है तो कैसा होता है मुझे बताओ। तो पता है क्या बोलेगा? अ, अगर वो सोच रहा है, एक बार दोबारा बताना, तो समझ जाना उसके भेजन जब आप बता रहे थे तो उसके ऊपर से जा रहा था, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, आपको दोबारा बताना पड़ेगा। आपको लगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जिस वक्त एक्सप्लेन किया वो वहां था ही नहीं, वो स्टेशन पे प्रेजेंट ही नहीं था। और आपको कैसे पता लगेगा वो स्टेशन पे प्रेजेंट है या नहीं है? जब आप उससे पूछ लोगे। आप एक प्रॉपर्टी बताने के बाद अगर आपने उससे कहा कि सर क्या आप मुझे बताएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइज टाइप, अब कौन सा पानी है सड़ चुके टोमेटो जैसा है और कौन सा पानी है ताजे टोमेटो जैसा, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? सिर्फ एक सवाल करो। और जानते हैं क्या? अगर वो बोलते हैं हाँ पता लग गया मुझे, क्या पता लगा? एक्चुअली इसको चेक करने का तरीका ओआरपी है, ये जो मीटर आपने दिखाया, इसमें बताया कि अगर ओआरपी पॉजिटिव आता है तो वो चीज सड़ चुकी है, ओआरपी अगर नेगेटिव है तो वो चीज ताजा है, एकदम फ्रेश है। दूसरा सवाल करो, आपका पानी कौन सा था? मेरा पानी ओआरपी पॉजिटिव था। तो आपका पानी सड़ चुके टोमेटो जैसे है ताजे? नहीं, मेरा पानी सड़ चुके टोमेटो जैसा है। हाँ, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। उसके भेजे में डल गया, क्योंकि उसके मुंह से खुद आपने निकलवा दिया हाँ मेरा पानी सड़े हुए टोमेटो जैसा है। अब जब उसे खुद ही बोल दिया, वो कैसे पिएगा ये सोचो। राइट और रॉन्ग? आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अगर आप इंश्योर नहीं करोगे तो फिर पता है क्या होगा? आपको लगेगा मैंने बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दे दी है क्योंकि मैं बहुत स्किलफुल हूं। कभी कभार पता है क्या होता है, मैं आपकी एक एक टीचर जब किसी को टीच करता है, जानते हैं क्लास में सारे बच्चे टॉप क्यों नहीं करते? कुछ बच्चे टॉप क्यों करते हैं? क्योंकि टीचर का काम टीच करना है, वो उस मैसेज जो किताब में है वो बोर्ड पे जाकर सबको डिलीवर कर दिए, ठीक है? उसका काम डिलीवर करने के पैसे मिलते हैं। सामने वाला समझता है या नहीं समझता उसके पैसे नहीं मिलते। लेकिन हमारा काम, सामने वाला समझेगा तो पैसे मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। एम आई राइट और रॉन्ग? भेजा में जा रही है बातें। टीचर का काम अलग है, हमारा काम अलग है। टीचर का काम को पैसे मिलते हैं डिलीवर करने के, हमारे पैसे मिलते हैं हमारी बात डिलीवर करने के बाद उसके दिमाग के अंदर भेजे में उतरी या नहीं उतरी, इस चीज के इंश्योर करने के बाद वो एक्ट करता है, पैसे निकालता है, तब हमें पैसे मिलते हैं। तो सेल्स क्लोजिंग के अंदर जब एक प्रेजेंटर कुछ बात को डिलीवर करे, डिलीवर करने के दौरान में उसने क्या चीज महसूस करनी है, वो महसूस ये करनी है मैंने जो डिलीवर किया उसके नजरिए से उसने बहुत बढ़िया डिलीवर किया, क्या वो बात उसके भेजे में गई? जैसे एक बंदा है वो इंग्लिश में बात करता है, तो देखा जाए तो इंग्लिश में बात करके बहुत बढ़िया है, लेकिन सामने वाले के ऊपर से निकल गई। उसके नजरिए से उसने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन सामने वाले के ऊपर से निकल गई, उसके भेजे में उतरी नहीं। ऐसे ही किसी पर्सन कोई ऐसी नॉलेज के अंदर ऐसे टेक्निकल चीज यूज कर देता है,
वो सामने वाला पूछता भी नहीं है, बस वो उसके ऊपर से निकल जाती है। फिर वो पता ही कहता है चलो सोच के बताओ, और सामने वाला पता है कि हाँ यार अब ये सोचेगा, वो कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता सोचना का है। उसको तो ये पता ही नहीं सोचना का है। इसीलिए एक एक प्रॉपर्टी डिलीवर करने के बाद ठहराव करो और इंश्योर करो, ये ये जिम्मेवारी लो कि मैंने जो बोला उसके भेजे में उतरा। अगर भेजे में नहीं उतरा तो अपने बोलने के उस लहजे को, उस तरीके को, उस एग्जाम्पल्स को बदलो। वरना क्या है, आपके काम में एफर्ट होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे। मतलब इतना सिंपल तरीके से चीजों को बोलो ताकि सामने वाला बच्चा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हो, सामने वाला आपको दिखने में बहुत एजुकेटेड है लेकिन उसका मेंटल लेवल फर्स्ट स्टैंडर्ड जैसे वाला एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, आपने यही सोचना है कि सामने वाला जो बंदा बैठा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का है। आपकी बात क्या बेसिकली पहली कक्षा वाला व्यक्ति भी या फिफ्थ स्टैंडर्ड बच्चा भी समझ सकता है? अगर आता है जवाब हाँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं जिससे समझ सकता है सरल भाषा में, विद नॉट नॉर्मल एग्जाम्पल है, तो समझ जाना वाक्य में यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। मैंने कभी कभार देखा है, बहुत सारे पर्सन होते हैं बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, बहुत साइंटिफिकली टर्म यूज करते हैं, और इससे क्या होता है, उनके एफर्ट ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा होंगे, प्रेजेंटेशन ज्यादा होंगी, बट रिजल्ट्स नहीं होते। ठीक है ना? दीज आर द थिंग्स। और उससे क्या होता है, वो सेल क्लोज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है? तो इन चीजों को भी आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, MANT, मनी, अथॉरिटी, नीड और ट्रस्ट। एक व्यक्ति के पास में मनी नहीं है एग्जाम्पल, या मनी उसके पास में है है लेकिन आपसे पता है ये कह रहा है यार आई कांट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो क्या कह रहा है, आई कांट अफोर्ड। तो आप उसे डायरेक्टली बोल दो। सर दो चीज होती है, एक होता है आई कैन बाय बट आई डोंट वांट टू बाय। क्यों? क्योंकि मैं प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, प्राइस ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। एक ये सिचुएशन है। आई कैन बाय, मैं बाय कर सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू बाय, मैं बाय करना नहीं चाहता। एक होता है आई वांट टू बाय बट आई कांट बाय बिकॉज द प्राइस इज टू मच हाई, इट इज बियॉन्ड माई बजट। तो दोनों चीजें डिफरेंट है। तो आप इन दोनों में से कहां फिट बैठते हैं, मुझे पहले आप ये बताओ। तो बंदा खुद बोलेगा यार आई रियली कैन बाय बट आई डोंट वांट टू बाय। ठीक है ना? तो उस व्यक्ति के फिर बाद में ऑब्जेक्शन अलग है। अब आपको यहां समझनी है उसको, आपने समझा कि उसको समझाना क्या है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे पता है, वो कह रहा है आई कांट अफोर्ड इट, तो हम उसको अननेसेसरी मोटिवेट ज्ञान दे रहे हैं, पर ज्ञान किस एरिया में दे रहे हैं ये भी नहीं पता। वो बेसिकली खरीद सकता है, खरीदना नहीं चाहता, और आप उसके बेनिफिट फीचर बताने में लगे हैं। सर ये बेसिकली कंपनी के अंदर ना सर 7 प्लेटें यूज होती है टाइटेनियम की, कंपनी सर जापान से आती है प्रोडक्ट, कंपनी का ये है, कंपनी का वो है। अरे वो उस एरिया में कन्विंस्ड है लेकिन वो इस प्राइस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। राइट? अब आपको बेसिकली उसको अलग एरिया से लेके चलना जरूरी है। आपको उसको अलग एरिया से, जैसे मुझसे, अब मैं बताऊं, आप फीचर में और बेनिफिट में अंतर क्या होता है, मैं अंतर बताता हूं। फीचर वस्तुओं से जुड़ता है, बेनिफिट व्यक्तियों से जुड़ता है। फीचर वस्तुओं से रिलेटेड बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप फीचर की बात कर रहे हो, विशेषताएं बता रहे हो। यानी आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जुड़ रहे हो, कंपनी के ऊपर जुड़ रहे हो, कंपनी की प्लेटों के ऊपर घुस गए, ये सारी बातें चल रही है, कंपनी की प्रोफाइल पे घुस गए, कंपनी की कितने साल है वो, ये क्या वस्तुएं हैं सारी। फीचर है वस्तुओं से जुड़ेगा, लेकिन बेनिफिट व्यक्तियों से जुड़ता है, वो पर्सनलाइज होता है। अगर आपकी बात उसके मशीन नहीं, ह्यूमन मशीन से टच हो रही है तो वो बेनिफिट्स में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे बंदा जब ये बोलता है आई कांट अफोर्ड इट, तो फिर बाद में फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करना। फील फेल्ट
फाउंड। सर आपको क्या लगता है? सेम ये मैंने महसूस किया था जब मैंने 4 साल पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब मैंने देखा था, मैंने भी सेम फील किया था कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता किसी भी कीमत पे। अब आप कहां चले गए उसको, और आप एकदम ऐसे आ गए। अब पता है क्या होता है, कुछ बंदे बोलते हैं ना आई कांट अफोर्ड इट। अरे कमाल है सर, क्या बात करती। घर देख रहे हो कितना बड़ा है, ब्रिंगलिंग, ये घर देखो कितने का लिया है, ये देखो गाड़ी आपके पास है, घर है, ये बंगला है। वो पता है सामने वाला बस बोलता नहीं है, वो घर के रास्ता दरवाजा दिखाना चाहता है, वो दरवाजा वहां से आप बाहर जा सकते हो। बस क्या करे, वो लहजा इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि साथ जिसके आए बस उसी की रिस्पेक्ट रखी हुई है बस उसने। तो कभी कभार ना कंसल्टेंट इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाता कि पहले उसके अंदर एम्पैथी स्किल्स होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपैथी की बात नहीं कर रहा मैं, एम्पैथी की बात कर रहा हूं, और दोनों में अंतर होता है। सिंपैथी होती है सहानुभूति। जैसे उसके घर में गए, घर के अंदर कोई समस्या है, कोई कष्ट है, शारीरिक या आर्थिक, किसी को कोई बीमारी है, तो सिंपैथी वाला व्यक्ति कहेगा कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देगा। वो सहानुभूति दे रहा है, वो दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। लेकिन इम्पैथी अलग चीज होती है। इम्पैथी वो व्यक्ति खुद अपने आप को उसकी जगह रखकर वो महसूस कर पाता है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, दैट्स व्हाई आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। क्योंकि अब बेसिकली वो इम्पैथी में चला गया। सिंपैथी सहानुभूति देगा सिर्फ, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देगा। एम्पैथी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी पर्सन और सिंपैथी पर्सन। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए जब वो व्यक्ति इस चीज को कैरी करता है ना कि हाँ भाई, अल्टीमेटली आई कैन अफोर्ड बट आई डोंट वांट टू अफोर्ड, जब आपको इस लेवल, इस एरिया में आपको समझ में आ गया, हाँ यार ये व्यक्ति उस एरिया में जा रहा है, अब आपकी कन्वर्सेशन का लेवल कहां जाएगा मैं बताता हूं। आपने क्या कहना है उस अवस्था में, आपने क्या कहना है? फील, फेल्ट, फाउंड। जो आप फील कर रहे हैं ना सर, 5 महीने पहले मैंने भी ये एग्जैक्ट फील किया था, एग्जैक्ट फील किया था कि मैं सच में सर, मैंने अपने जीवन में कभी इतना महंगा प्रोडक्ट सोचा ही नहीं था। इतना महंगा प्रोडक्ट, पानी की मशीन भी हो सकती है, रियली मैंने ही फील किया था। बट उसके बाद जब मैंने इस पर अपने लेवल पे स्टडी करी, ऐसे लोगों से मिला, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, उनके एक्सपीरियंसेस देखे, इतने सारे लोगों से मिलने के लिए मैं स्पेशली 2 घंटे का या 4 घंटे का या 5 घंटे का सफर करके उनसे डायरेक्टली मिला, और इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे, तो मैंने क्या फाउंड किया, आगे ना पटरी पर मैंने क्या फाउंड किया कि जो मैं सोच रहा था वो गलत है। इनडायरेक्टली आप उसको मैसेज दे रहे हो जो तू सोच रहा है वो गलत है, ठीक है ना, लेकिन ले अपने ऊपर रहे, जो मैं सोच रहा था वो गलत है। फील हो गया, फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड। अब बेसिकली फील किया, मैंने क्या महसूस किया, और फिर बाद में मैंने क्या फाउंड, क्या खोज लिया, कि बेसिकली मैंने क्या रियलाइज किया, सर इस मशीन के प्राइस को तो मैं फिर भी अफोर्ड कर सकता हूं, बट इस पानी को जो मैं पिला रहा हूं अपने परिवार को, ये विषैला पानी, इस पानी को मैं कैसे अफोर्ड करूंगा जो मेरे परिवार के जीवन को दिन प्रतिदिन और बदतर करा जा रहा है, जिससे उनका जीवन दिन प्रतिदिन और कम हो रहा है, ये कैसे मैं अफोर्ड करूंगा? राइट, राइट। वो खाना मैं कैसे खिला सकता हूं जिसके अंदर, कहो कि बेसिकली मेरी आंखों के सामने जब मेरी ही घर में मेरी ही दालों से इतना पेस्टिसाइड्स निकाल कर दिखाया गया, मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखों के सामने चावलों में से इतनी पॉलिश निकाल कर दिखाई गई, मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखों के सामने इतने सारे फलों में, सब्जियों में, दालों में, चावल में, फ्रूट्स में, फ्रेश सारे पेस्टिसाइड्स निकालकर मेरी आंखों के सामने दिखाए, मैं देख नहीं पाया, मैं रह नहीं। मेरी आंखों के सामने ये सारी चीजें हुई और मैं ये हैरान हो गया। मेरी आंखों के सामने
एक पानी जो ग्रीन टी के अंदर, जब जीरे के अंदर इन्होंने पानी डाला तो जीरे के अंदर मेरा पानी घुस ही नहीं पा रहा था, और इनका पानी जीरे के अंदर घुसकर उसके अर्क को बाहर निकाल दिया। अगर मैं जीरे को सेल मान लूं तो गंदगी को बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरा वाला पानी जो था वो नहीं कर पा रहा था, और वो गंदगी उसी के अंदर जमा थी। तो मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? ये मैंने महसूस किया, ये फाउंड किया, और फिर बाद में मैंने एक्ट किया। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कर तो मैं अपने परिवार के लिए रहा था ना, कर तो मैं अपने परिवार के लिए रहा हूं ना। सुबह से लेकर रात तक मैं बाहर होता हूं तो अपने परिवार के जीवन के लिए होता हूं ना। बट उनका जीवन जिस चीज से जुड़ा है वो है जल। अगर मैं उनका जीवन बेहतर करना चाहता हूं तो उनके जीवन जिस चीज से जुड़ा है पहले उस चीज को बेहतर करना पड़ेगा, और उनका जीवन 70% जिस चीज से जुड़ा है उसका नाम है जल। तो क्यों ना मैं उनके जल को बेहतर कर दूं। ये मैंने फाउंड किया। अगर मैंने जल को बेहतर कर दिया, जल को उनके ऑर्गन के फेवर में कर दिया, तो उनकी लाइफ इंप्रूव भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। ये मैंने फाउंड किया। तो व्हेन यू विल बी बेसिकली टॉकिंग इन दिस वे, तो जानते हैं क्या होता है? आप रियल मायने में यू आर शोइंग योर एम्पैथी स्किल्स। आप ट्रू मायने में एम्पैथी स्किल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन जब हम ऐसी बातें नहीं करते, हम बातें कैसी करते हैं? सर, सर वो ये घड़ी देखी है आपने? घड़ी? सर अपना मोबाइल देखो सर, कितना महंगा मोबाइल है। सर दो चार मोबाइल ले लेंगे तो सर ये इससे हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए, दे सकते हो, लेकिन उसके लिए बेस तो तैयार करो पहले। कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है तो बेसिकली फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर कब खड़े होते हैं? लेंटर पे खड़े होते हैं। बिना लेंटर के फ्लोर थोड़ी खड़े होंगे, तो लेंटर तो डाल लिया करो। ये फील फेल्ट फाउंड एक लेंटर है। अब बेसिकली इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करो। इसीलिए अगर किसी पर्सन की डील क्लोज नहीं हो रही तो उसके एक नहीं मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ व्यक्ति तो बेसिकली अपने आप को इस तरह से नॉलेजेबल शो करने की कोशिश करेंगे, तो हर चीज के पीछे वो तर्क देंगे, वितर्क देंगे, आर्गुमेंट करेंगे। और लाइफ में एक बात रखना, आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है या एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है? एग्रीमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्गुमेंट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी मच बिजी टू बेसिकली डू आर्गुमेंट। और वो कहते हैं आर्गुमेंट में जीत जाते हैं लेकिन सेल में हार जाते हैं। इसलिए आर्गुमेंट में उससे हार जाओ लेकिन सेल में जीत जाओ। अपनी नॉलेज को इतना प्रदर्शित मत करो कि वाकई में आपकी नॉलेज से नफरत कर बैठे वो। उसे प्यार करो, उसके सपनों को समझो, उसकी समस्याओं को समझो। मेरे बीच में भी एक सचिन जी है, ठीक है ना। मैं इनके स्कूल में गया था, और स्कूल में जाने के बाद में जब मैंने, ये इज माई अननोन पर्सन, कोल्ड कॉलिंग कॉन्टेक्ट है, डायरेक्ट स्कूल में जाके मैंने बात करी थी, तो वहां से कनेक्टिविटी डेवलप हुई थी। जब बेसिकली मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने बोला प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहते सर कोरोना टाइम पीरियड के बाद तो ये हालात है, ये देखो 1860 रुपया अकाउंट में है सर, ये देखो। इन्होंने समस्याओं की लिस्ट बना दी। लेकिन मैंने इनसे एक ही सवाल किया, क्या आपके जीवन में सिर्फ समस्याएं हैं या कुछ सपने भी हैं? कहते हाँ सपने भी है। मैंने कहा पेपर देंगे? लो, सपने लिखना शुरू करो। तो जब सपने लिखना शुरू करे टक 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 टक, तो उसमें यह भी था इनका सपना कि बेसिकली कुछ मेटरलिस्टिक था, और कुछ सपने ये थे कि पर्सनलाइज। जैसे उन्होंने बोला कि मैंने कहा इसके अलावा कोई ऐसी डर जो आपके अंदर है और जो आप निकालना चाहते हैं। कहते मेरे अंदर एक डर है। क्या? सर मैं बेसिकली अपनी फीलिंग को रख नहीं पाता किसी के सामने, ये मेरा सबसे बड़ा माइनस है। मेरे ही स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उसी असेंबली के अंदर एज अ, मतलब मैं स्कूल का ऑनर हूं, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात नहीं रख पाता। मेरे अंदर ये स्किल नहीं है। तो मैंने इनसे बोला ये अचीवमेंट है, प्रॉब्लम है। कभी कभार आपसे कोई सवाल करता है ना, आई डोंट हैव टाइम, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, हम उसे बोलते हैं नहीं नहीं कोई ऐसे मैनेज कर लो, वैसे मैनेज कर लो। नहीं, पहले लेंटर डालो। लेंटर क्या है? सर ये आपकी अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? एक सवाल करो, तो बंदा बोलेगा नहीं यार ये तो प्रॉब्लम है, मेरी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो डू यू वांट अ सोल्यूशन?
जिस चीज को आप कर रहे हो अगर उसी चीज को लगातार करते रहे तो कब बेसिकली टाइम होगा? वो कहेगा कभी नहीं। जब एक व्यक्ति से बोला आई डोंट हैव टाइम, तो जिस काम को आप कर रहे हो कितने समय के बाद में आपके पास टाइम होगा कि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके फेंक दो, एक महीने के लिए भी पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सको? कब होगा? वो कहता कभी नहीं होगा। तो सर ये आपकी अचीवमेंट है, प्रॉब्लम है? तो बंदा बोलता है नहीं यार ये तो मेरी फिर प्रॉब्लम है। तो जाके आप उसे बोलो नाउ आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, आई विल गिव यू द रोड मैप। अब उसको मनी नहीं, टाइम अर्न करने की बात करो, क्योंकि अब उसको आपने एम में ए में समझ में आ गया नीड, उसकी नीड को आपने एनालाइज कर लिया। उसकी नीड क्या है? उसके पास सबसे बड़ा अभाव है समय का। तो समय वो यहां कैसे कमा सकता है? उसको समय कमाना दिखाओ। जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं, पहला 13, दूसरा 13, तीसरा 26, फिर 13 13 26 नहीं सर, 13 13 26 छोटी सी चीज है। आपने इसके नीचे देखो, इस मशीन से 13 भले ही आया लेकिन ह्यूमन मशीन कॉम्प्लीमेंट्री आ गई। इससे 13 आया लेकिन ह्यूमन मशीन कॉम्प्लीमेंट्री आ गई। इससे 26 आया लेकिन इसके साथ में ह्यूमन मशीन कॉम्प्लीमेंट्री आ गई। अब ह्यूमन मशीन को आपने ना सैलरी दिया ना सेटअप दिया, इसकी पावर अब आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी। क्यों? उसे एहसास आएगा क्या? क्योंकि अब आप फील्ड एंड फाउंड से आप ये एहसास कर चुके हो और आपने मेंट फॉर्मूले से ये एहसास कर चुके हो कि बेसिकली नीड जो है इसकी रियल मायने में वो एक ही है, वो है समय का अभाव। इसके जीवन में समय की समस्या है। तो पैसा कमाने से पहले उसे समय कमाने का रास्ता दिखाओ, साइमल्टेनियसली उसके पीछे पैसा कैसे आएगा ये दिखाओ। तब आप कहोगे हाँ यार उसकी साइकोलॉजी मैच कर गया। वरना क्या है, वो यहाँ है, आपकी बात यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ नहीं जा रही। जैसे ही एक आपस में मिलन होता है तो फिर बाद में चीजें क्या होती है, कुछ होते हैं ना जिग जैग होते हैं, ऐसे सिक्योर होते हैं, ऐसे नहीं जुड़ रहे, ऐसे नहीं जुड़ रहे, लेकिन ऐसे एकदम जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी बातें हैं, उसकी बातें, ये साइकोलॉजी मैच नहीं हो रही। लोगों को लगता है कि हम मशीन में डील कर रही हैं, लेकिन वो कंपनी डील कर रही है। हम तो ह्यूमन मशीन यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी में डील कर रहे हैं। We are not dealing in a machine, we are dealing in a human machine, and human machines carrying emotions, and you are dealing with their emotions. क्योंकि काम करने के लिए अपने इमोशंस को समझना है, काम करवाने के लिए दूसरे के इमोशंस को समझना है। और वो व्यक्ति काम करवा भी नहीं सकता जो दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं सकता, क्योंकि करवाना और करना दोनों अलग फैक्टर है। एक व्यक्ति पहुंच जाते हैं, एक व्यक्ति पहुंचते में एक्सपर्ट है लेकिन पहुंचाने में एक्सपर्ट नहीं। और पहुंचने और पहुंचाना दोनों अलग फैक्टर है। एक बंदा बोलता है भाई क्रिकेट खेलने में बढ़िया मास्टर है, छक्के मार देगा, और वो से बोले यही चीज तूने बेसिकली दूसरों को पहुंचाना है, नहीं, वो सबके बस की बात नहीं होती। उसके लिए आपके अंदर रियल मायने में वो एम्पैथी चीज होनी चाहिए, दिल से आप उससे उठता हुआ नजर आए इंटेंशन, और फिर बाद में वो परमात्मा आपके अंदर उस स्किल को भी एक्वायर्ड करवा देता है। चीजें छोटी छोटी हैं, बेसिक्स, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों को आपको अपनी बार ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसके अलावा जब मैंने बेसिकली सचिन के यहां पर गया और मैंने इससे पूछा कि भाई अपनी कोई, मुझे तेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ समस्या है या सपने भी हैं? जब कभी आप किसी की समस्या सुनो तो समस्या सुनने के बाद आपने उससे सवाल करना है, तेरे पास समाधान क्या है? पहली सवाल। दूसरा, जब आप उसकी समस्याएं के बाद सपने सुनो, लिखवा लो, उसके बाद भी तेरे पास समाधान क्या? नहीं। ये मोबाइल में कितने नंबर है जो तेरी बेसिकली समस्या का समाधान कर सकते हैं? नहीं। मैं तुझे इस समस्या का समाधान के लिए रोड मैप देता हूं, चल अब उसको रोड मैप दिखाओ। फिर दिखाओ बेसिकली कि कैसे वो उसके जीवन के सारे समस्याएं, सपने का आप कैसे समाधान दे सकते हो, उसे दिखाओ। फिर दिखाओ उसे पूरा रोड मैप 18262-3 का, ये रोड मैप कैसे वो बेसिकली अपने जीवन में इस एक लक्ष्य को फोकस करके अपने जीवन में सारे लक्ष्यों को अचीव कर सकता है। दिखाओ उसे। Most of the people they sell product but they don't sell the plan. People they all are only thinking कि मेरे जीवन को बेहतर करने के लिए इसके पास क्या प्लान है, मेरे जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए इसके पास क्या प्लान है, मेरे जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए इसके पास क्या प्लान है। हर व्यक्ति इसी चीज में इच्छुक है।
जीवन स्तर यानी कि जीवन यानी लाइफ, स्तर यानी स्टाइल। मेरे लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए इसके पास क्या प्लान है? लाइफ रन बाय हेल्थ एंड स्टाइल रन बाय वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रन बाय द कॉम्बिनेशन हेल्थ और वेल्थ। जीवन में बैलेंसिंग अप्रोच होना जरूरी है। हेल्थ, वेल्थ दोनों को एंजॉय करने के लिए टाइम, फिर बाद में पीस ऑफ माइंड। ये चीजों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन हमारा पैकेज है, और इस पैकेज को हम प्रमोट कर रहे हैं। अब इन पैकेज में अगर कोई भी चीज की कमी होगी तो बेसिकली उसका प्रमोशन उस लेवल पे नहीं हो पाता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स क्लोजिंग्स एक नहीं, मल्टीपल फैक्टर का पूरा निचोड़ है, जिसमें एक फैक्टर काम नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। और इस चीज तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर किन चीजों का विकास करना होता है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप रियल मायने में एक सेल्स क्लोजिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको उसी अवस्था को जीना आना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं। किसी व्यक्ति को सेल्स क्लोजिंग सीखनी है, किसी को सेल्स क्लोजिंग सीखनी है, तो रियल मायने में वो उसी को रोल को प्ले करे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो व्यक्ति सामने किसी को लेके जाता है, वो प्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली वही रोल प्ले करेगा। उसका दिमाग एक अलग लेवल पे अलग क्रिएटिव बनेगा, और वो जो बातें करेगा, वो बातें उसे समझ नहीं आएगी मेरी बातें आ कहां से रही, लेकिन बातें बहुत अच्छी आ जाएगी उसके पास। ठीक है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसीलिए मान लो एक बंदा है 1A एग्जाम्पल, अब वो सेल्स क्लोजिंग सीखना चाहता है, वो सेल्स क्लोजिंग बनना चाहता है, या 2A सेल्स क्लोजिंग बनना चाहता है। 2A वाले बंदे ने 1A वाले बंदे को प्रेजेंटर बनाना है, और प्रेजेंटेशन देने के बाद 2A वाले बंदे को अपने आप को सेल्स क्लोजिंग ऑफिसर का रोल प्ले करना है। उसने प्रेजेंटेशन नहीं देनी फिर, क्योंकि अगर वो प्रेजेंटेशन देगा तो उसका ब्रेन वो उस अवस्था में नहीं है। आपको बेसिकली जिस भी चीज में आप बेहतर करना चाहते हो, आपको उसी अवस्था में अपने आप को जीना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं प्रीवियस कंपनी में था, ठीक है ना, तो बेसिकली वहां पर जब मैं कॉलिंग करता था तो मैं सिर्फ कॉलिंग ही करता था। कॉलिंग करने का मतलब, किसी को, हमारे एग्जीबिशन होते थे, किसी को लेकर आना होता था, बिठाना होता था। मैं लेकर आता था, बिठाता था, पर प्रेजेंट नहीं करता था, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट करा तो मैं उस अवस्था से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी अवस्था सिर्फ अभी किसी को लेकर आने में एक्सपर्टाइज की है। मैं उसी एक्सपर्टीज को खेलता था, लेकर आता था, देता था, इंजॉय कर, लेकर आता था, देता था, लेकर आता था, देता था, लेकर आता था, देता था। इससे क्या होता था जानते हैं? इससे मैं उस अवस्था को 100% जीता था, और उसमें मैंने महारत हासिल कर ली थी। अब बेसिकली उस एरिया में मैं चाहता था, अगर वहां पर काउंटर पे कहीं भी मैं पहुंच जाऊं, तो बेसिकली लोगों को लगना चाहिए वहां पर अब रोहित शर्मा आ गया, अब काउंटर फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसी अवस्था को जीता था। फिर अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन में मैं 100% उसी अवस्था में पहुंच जाता, उसके बाद मैं सेल क्लोजिंग नहीं सोचता। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है, प्रेजेंटेशन में वो व्यक्ति सेल क्लोजिंग सोच रहा होता है। अब जब सेल क्लोजिंग का टाइम आता है, जब प्राइसिंग के बाद सेल क्लोजिंग का टाइम आया, तो बेसिकली वो सेल क्लोजिंग नहीं सोच रहा, वो अपने सीनियर को सोच रहा है। और दिक्कत आ गई। काश मेरे सीनियर होते ना यहाँ पर, अभी रोहित जी होते, अभी मनीष जी होते, अभी ये होता, अभी वो होता, भाई साहब, ये सर होते, वो सर होते, वो इस सर को भूल ही गया। मतलब शुरू से लेकर एंड तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो वो भी वर्तमान में रहा ही नहीं। जब कॉल कर रहा था तो भी भविष्य में था, प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहा था। प्रेजेंटेशन दे रहा था तो फिर किस में था? फॉलोअप के बारे में सोच रहा था। फॉलोअप के बाद बेसिकली पेमेंट की बारी आई, तो सीनियर के बारे में सोच रहा था। वो किसी भी सिचुएशन में प्रेजेंट में तो है ही नहीं। इसीलिए भगवत गीता में खूबसूरत लाइन की गई, क्यों? वो जीवन ना हमारे अतीत में है, ना भविष्य में है। जीवन ना हमारे अतीत में है और ना भविष्य में है। जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है, इस पल में है, और इस पल का अनुभव ही जीवन है। ठीक है ना? आप अगर रियल में जीवन को आनंद में बनाना चाहते हो, और आनंद में जाते जाते परमानंद तक पहुंचना चाहते हो, तो आप अपने जीवन के हर क्षण को जीना शुरू करो। हर क्षण को जीजिए। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आने के बाद नहीं आती है, सेल क्लोज आने के बाद नहीं आती है। सक्सेस तो तब भी आती है जब आपके पास एक लीड आ जाती है। सक्सेस तो तब भी आती है जब वो लीड को आप अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट करते हो। सक्सेस तो तब भी आती है जब अपॉइंटमेंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होती है। अब आप कहोगे अपॉइंटमेंट कन्वर्ट होना और प्रेजेंटेशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बताता हूं।
अपॉइंटमेंट मिलना और प्रेजेंटेशन होना, ये दोनों डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अपॉइंटमेंट मैक्सिमम टाइम मिल जाती है, लेकिन प्रेजेंटेशन तक पहुंचने से पहले वो कैंसिल हो जाती है। Am I right or wrong? Yes or no? तो आपको हर मोमेंट को एंजॉय करना है। लीड मिली तो एंजॉय करो इस मोमेंट्स को, यू शुड बी बेसिकली एंजॉय दिस मोमेंट। अपॉइंटमेंट हो, यू शुड एंजॉय दिस मोमेंट। प्रेजेंटेशन हो, यू शुड एंजॉय दिस मोमेंट कि मेरी पूरी प्रेजेंटेशन हो गई, वरना बीच में से भी व्यक्ति के पास फोन आ सकता था, हो सकता था, नहीं सकता था, बट आपकी पूरी प्रेजेंटेशन हुई। यू शुड एंजॉय दिस मोमेंट एंड यू शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर गॉड। हर सिचुएशन के लिए शुक्राना निकलना चाहिए, शिकायत नहीं निकलनी चाहिए। विचार में शुक्राना तो आपके एहसास बेहतर, विचार में शिकायत तो आपके एहसास बदतर। दोबारा बोल रहा हूं, विचार में शुक्रिया भाव रखोगे तो आपके एहसास बेहतर हो जाएंगे, विचार में शिकायत भाव रखोगे तो आपके एहसास बदतर हो जाएंगे। तो जीवन में बदतर इंसान जीवन जी रहा है या बेहतर जीवन जी रहा है, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि उसके एहसास बेहतर है या बदतर है। और उसके एहसास किस चीज पर डिपेंड करते हैं? उसके विचार पर, कि उसके विचार बेहतर है या बदतर है। चीजें बहुत छोटी हैं बट रोल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसीलिए हर एक मोमेंट्स को एंजॉय करना यह आपका कर्तव्य है। लोग बेसिकली अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, मैं यहां तक के देखता हूँ प्रेजेंटेशन हाईली सक्सेसफुल हो गई, पेमेंट नहीं आई, तो बेसिकली वहां से ऐसे आ रहे जैसे मातम से आ रहे हैं, अभी क्रियाक्रम करके आ रहे किसी का। एहसास इतने बदतर होते हैं कभी कभार, तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ। शुक्राना है ही नहीं, कसम से चेहरे पे तो ऐसे जैसे आज ही पूरा कर्ज देना था, उसने बेसिकली लिया नहीं, उसने गुनाह कर दिया बहुत। शक्ल ऐसी हो जाती है पर्सनों की, मैं आप ऑब्जर्व करता हूं, जैसे आज अभी ये भैया क्रियाक्रम में भी बस अभी आग लगा कर आ रहा है किसी। अरे परमात्मा को शुक्राना करो कि वो व्यक्ति ने समय दे दिया, वरना घर बेसिकली ठल्लों की तरह पड़े रहते हैं। अदरवाइज उसकी वजह से हम बेसिकली विकास हो गया, हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, सारी गंदगी ब्लड पे थी वो सारी बाहर आ गई, क्योंकि हम बेसिकली उस मूवमेंट में जा रहे हैं। यू शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दिस सिचुएशन, बट हम उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम शिकायत में भरे रहते हैं। हम शुक्राना नहीं होता, शिकायतों का भाव पूरा का पूरा अपने अंदर लेके घूम रहे होते हैं। सो यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। तो क्लोजिंग हर एक चीज का एक कंप्लीट पैकेज है अपने आप में। जो क्लोजिंग ऑफिसर होते हैं वो क्लोजिंग के हर एक मूवमेंट्स को एंजॉय करते हैं, एक एक मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, एक एक मूवमेंट को। वो कॉलिंग से लेकर अपॉइंटमेंट तक का, अपॉइंटमेंट से लेकर प्रेजेंटेशन तक का, प्रेजेंटेशन से अभी आपको पता है कि बेसिकली आपकी डील उसी वक्त क्लोज हो रही है? नहीं, मेरे कुछ पर्सन जिनको मैंने वाने पे दिखाया, वो बेसिकली जब मैं 3A बन गया या तब आई, जब मैंने वाने पे 6A बन गया तब आई, जब मैं 6 से 2 बन गया तब आए। दिखाया कब था वाने पे, आए कब 6A पर? तो मेरे क्या एफर्ट वेस्ट गए? नहीं। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक देखकर करने वाले, करके देखने वाले। एक देखकर करने वाले, करके देखने वाले। देखकर करने वाले 95%, करके देखने वाले 5%। तो जो करके देखने वाले हैं 5%, आपको उसमें शामिल होना है, या जो देखकर करने वाले हैं 95%, आपको उसमें शामिल होना है? इस सवाल को जवाब आपको अपने आप से पूछना। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, यस और नो। सो ईच एंड एवरी मोमेंट्स विल मेक अ पैकेज ऑफ सेल क्लोज। फिर गुलदस्ता बनता है, एक फूल लिया, दूसरा फूल लिया, एक कॉलिंग का, एक अपॉइंटमेंट का, एक प्रेजेंटेशन का, फिर एक फॉलोअप का, फिर एक सेल क्लोज का, तब गुलदस्ता तैयार होता है, तब खुशबू आती है। Then you will become a different personality, right or wrong? Then you will become a successful person. Successful peoples, they enjoy each and every moment. वो शिकायतें नहीं करते, वो हर सिचुएशन के अंदर ये देखते हैं। रतन टाटा की एक स्टेटमेंट है, या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं, कभी नहीं हारता मैं, कभी नहीं हारता। लोग आपके इस संकल्प को देखकर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो उसके बाद आएंगे ही आएंगे। पता है क्यों?
कहेंगे भाई ये रुकने वाला नहीं है, वरना मैं रुक जाता। पहली सेल आई 3 महीने बाद, दूसरी सेल आई 5 महीने बाद, तीसरी सेल आई उसकी 4 महीने बाद, 5 4 9 3 12, एक साल में सिर्फ 3 सेल। कितना आसान है मेरे लिए छोड़ पाना, क्योंकि ऐसा नहीं मैं बेरोजगार था। प्रीवियस कंपनी में 3 लाख रुपए का पैकेज था, साल का अच्छा खासा पैसा बनाता था। 20 नेशनल स्टेट्स कवर कर चुका हूं, 4 इंटरनेशनल कवर कर चुका हूं। माँ बाप ने क्या सुनाई नहीं होगी, सुबह दोपहर शाम रात, आज क्या हुआ आज क्या हुआ। 365 दिन में से 3 दिन क्लोज हुई, उसके अलावा 363 दिन गालियां मिली है बस। 3 दिन सेल मिलती, बाकी गालियां मिली थी। लेकिन एक एक गाली ने मुझे बेसिकली, जानते हैं, संकल्प और इच्छा में अंतर होता है। जो इच्छा रखते हैं, एक होती है संकल्प, एक होती है इच्छा, और दोनों में डिफरेंस होता है। जिसकी इच्छा है आगे बढ़ने की, तो जानते हैं जब आपके जीवन में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत आएगी ना, तो इच्छा वाला टूट जाएगा, संकल्प वाला और मजबूत हो जाएगा। जिस तरह से 100 तलवारों को पिघाल कर एक समुराय तैयार होती है, उसी तरह 100 इच्छाओं को पिघाल कर एक संकल्प तैयार होता है। और एक संकल्प हमेशा योद्धाओं के हाथ में होता है, इस चीज को कभी मत भूलिएगा। अगर आप रियली में बेसिकली अपने वाने से 6-2-3 9 स्टेप पे 9वें स्टेप पे आना चाहते हैं, तो मुझसे नहीं, उस मां से पूछना बेसिकली जिसने 9 महीने के बाद सफलता पाई थी बच्चे के रूप में। जिसके बेसिकली जब बोला गया आप बाप बनने वाले हो, उसको बोला अरे मैं तो बाप बन गया, मैं तो बाप बन गया, मैं तो बाप बन गया। वो खुशी के मारे फूलों नहीं समारा। लेकिन उस मां ने अब प्रोसेस शुरुआत करनी है। दूसरे महीने से तीसरे महीने में उसके अंदर अजीब सी हलचल होती है, उस मां के अंदर। परिस्थिति जैसी आई, कभी बेसिकली वो वहां पर सुसु पोटी करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अवाक आते हैं, खाने को मन नहीं करता। लेकिन क्यों खाना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है बच्चे की परवरिश के लिए इंपॉर्टेंट है। मन नहीं कर रहा, पसंद नहीं है, खाना पड़ रहा है। पैर भारी हो गए उसकी, उस औरत के पैर भारी हो गए उस औरत के, लेकिन फिर भी चलना पड़ रहा है। क्यों चलना पड़ रहा है, डॉक्टर बोला है अगर चलोगे नहीं तो बेसिकली और प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चे को उसका अंदर एक बेहतर एनवायरमेंट देना है, आपको थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी। मन नहीं कर रहा चलने को, क्योंकि पैर भारी हो गए। पेट की स्थिति बेसिकली एकदम बड़ी हो गई है। उस सिचुएशन में सोच के देखो आप कि 1-2 किलो की ईंट अपने पेट पे बांध लेना एक दिन, और उसके बाद बेसिकली मूव करना, एक दिन कर लेना। आप पता है क्या कहोगे, पसीने छूट जाएंगे वाकई में। मैं तो उस हर औरत को नमस्तक करता हूं वाकई में, जिस औरत ने बेसिकली हम जैसे पर्सन को क्रिएट करने में मदद करी। हर उस औरत के लिए अगर कुछ सीखनी है ट्रेनिंग, तो उसी से ले लो बेसिकली। और फिर बाद में एंड मोमेंट आता है, तो वो बोला जाता है डॉक्टर अब आपके जीवन के साथ कुछ भी हो सकता है, सिग्नेचर कर दो आप यहाँ पर। वो उस मौत को भी स्वीकार कर लेती है। किस लिए, मैं अपने बच्चे को रूप में अपनी उसकी एक हंसी, एक स्माइल देख लूं बस एक बारी, एक चिलखिलाहट सुन लूं उसकी। क्योंकि 9 महीने के बाद अब बेसिकली बच्चे का जन्म होगा, और बच्चा उसकी सफलता है। सेम सिचुएशन आज हमारे 1 से लेकर 9वां स्टेप है। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 6 स्टेप, 6A 2 7वां, 6A 2-2 8वां, और 6A 2-2 9वां स्टेप। जब इन यहां पर भी 2A और 3A बनता है, तो उसके बाद टीम आती है, ऐसी बातें सुनाती है, मन नहीं करता, छोड़ने का मन करता है। नहीं, उसी वक्त बेसिकली जोड़ने का विचार होना चाहिए, छोड़ने का नहीं होना चाहिए। 4A 5A पे बेसिकली उसे स्टेज पर जाना है, मन नहीं कर रहा, नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे आएंगे जो आपको छोड़ने का विचार आएगा, पसंद नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और 9वां स्टेप जब पहुंचते हैं आप 9th स्टेप पे, उसके बाद जब बेसिकली उसमें और इसमें अंतर पता है क्या है, यहां पर वैसे जैसे स्टेप बढ़ रहा है पेन बढ़ रहा है, लेकिन यहां जैसे जैसे स्टेप बढ़ रहा है पेन घट रहा है। यहां पर स्टेप 1 महीने से दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, वो माह का पेन बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर 1 से 2A 3A 4A 5A आपका पेन कम हो रहा है। यहां पर भी बेसिकली बच्चे के रूप में आजादी मिल गई, उसे सफलता मिल गई। यहां पर आपको 6 to 3 के रूप में आपको आजादी मिल गई। हर चीज की आजादी, समय की आजादी, पैसे की आजादी, नेम की आजादी, फेम की आजादी, डरों की आजादी, हर चीज की आजादी मिल गई वहां। लेकिन आपको ऐसी मिल जाएगी, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, संकल्प। बिना संकल्प के आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जिसने आजादी आप
पाई है, जिसने आजादी दी है, जिसके कारण आज हम बेसिकली उस आजादी के अंदर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उसकी एक ही वजह है। वो वजह क्या है? उनके बेसिकली किए हुए कर्मास के कारण आज उस आजादी को महसूस कर पा रहे हैं। आज रात को चैन की नींद सो पाते हैं तो किसी ने अपनी आजादी बॉर्डर पे खोई होगी, जिसके कारण आज चैन की नींद सो पाते हैं। राइट और रॉन्ग? वहां पर भी बेसिकली किसी का माँ, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा। वहां पर भी वो कोई होगा जो रात की नींद त्याग रहा होगा, जो बॉर्डर पे जा रहा होगा। लेकिन हम क्या अपनी नींद क्यों त्यागते हैं? अपने देश को बेहतर करने के लिए। थिंक अबाउट द नेशन। व्हेन यू विल बी थिंकिंग अबाउट द नेशन, यू विल बिकम अ डिफरेंट क्रिएशन। आप एक अलग अवस्था में चले जाओगे, जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, 2-3 से अबव होगी। तो बेसिकली सेल क्लोजिंग, इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ वन थिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। आपकी हर एक सिचुएशन में आपकी अवस्था कैसी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे। 7:30 बज गए आज। जो लेकर आया था आज तो कुछ बोला ही नहीं, आज तो पूरा चैप्टर ही रह गया। फिर तो आज यहीं ये पर वाला ही भी इंटरेस्टिंग है। ये भी इंटरेस्टिंग था जो आप, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था जो आप सुना रहे थे चैप्टर क्लोजिंग के माध्यम से। एक्चुअली रियल मायने में आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो शुरुआत में आप ये वीडियो देखेंगे, देखने के बाद आपको ये सारी चीजें रियलाइज होंगी कि किन किन गलतियों को एक पर्सन कर रहा है while doing closing, what kind of a mistake they are doing it। क्योंकि सेल क्लोजिंग सिर्फ एक दिन में नहीं आएगी। मैंने आपको पहले बोल दिया, इसके मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करूंगा, जैसे प्रोस्पेक्टिंग और सेल क्लोजिंग। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो प्रेजेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक होता है शुरुआत, एक होता है एंड। बीच में मसाला कोई भी डाल देता है। शुरुआत करना और एंड करना, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोस्पेक्टिंग से दिमाग को खोलना और फिर बाद में एंड करना उस अवस्था में। तो एक कॉलिंग और एक क्लोजिंग, ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े, इसके लिए आर्ट चाहिए होती है। जो प्रेजेंटेशन है वहां तो बेसिकली फिर भी साइंस काम कर रही है, लेकिन इन दोनों में साइंस काम नहीं करेगी, इसमें आपकी आर्ट काम करती है। और जानते हैं इस आर्ट कब काम करती है? जब आप उस पर्सन से मैक्सिमम लोगों से, अगर आप किसी भी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, स्पीक करना शुरू करो। जब आप स्पीक करते हो तो आप अपने आप को वो सिचुएशन देते हो जिसके द्वारा आपके अंदर वो स्किल डेवलप होते हैं। जब आप वो स्पीक करते हो तो आप अपने आप को वो सिचुएशन दे रहे हो जिसके द्वारा आपके अंदर वो स्किल डेवलप होती है। जिस चीज का डर है उस चीज पे एक्ट करना बहुत जरूरी है। Whenever you will be feeling these things, आप किसी भी चीज को अचानक से नहीं कर सकते, सीख सकते। इसीलिए आपको किसी भी चीज में, अगर अपनी लाइफ में अपने आप को समय दो, ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। ये हमेशा ध्यान रखो। आपको फोकस प्रोसेस पे करना है, सक्सेस पे नहीं। सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, यानी काबिल बनने पे फोकस करना है, कामयाबी पे नहीं। अगर आप काबिल बनने पे फोकस करना चाहते हो तो थिंक हाउ आई विल बी एबल टू एटलीस्ट अपना एक आइडिया किसको मैं प्रेजेंट कर सकता हूं या कर सकती हूं। बहुत सारे इंसान सफलता पाने की चाहत रखते हैं लेकिन काबिल बनने की चाहत नहीं रखते। लेकिन जो व्यक्ति काबिल बनने की चाहत रखता है, सफलता उसको पाने की चाहत रखती है। हम चाहते हैं पैसा, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, कॉल करना नहीं चाहते, अपॉइंटमेंट फिक्स करना नहीं चाहते। ये सोचते हैं जो लेकर आ गया बस अब भैया वही एक मजदूर की तरह मेरे लिए काम करे, क्योंकि उसने 3 लाख रुपए मेरे लगवा दिए ना। भाई एक बात बताओ, आपने पैसा दिया है, उसके बदले में आपको उस बिल के अकॉर्डिंगली उतने वर्थ का प्रोडक्ट मिल गया। आपने उसके जीवन में भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, या आप उस व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा देते हो। आपने जितना पैसा दिया आपको उतनी वर्थ का प्रोडक्ट मिल गया। अब सवाल ये आता है उसके अलावा आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट्स करते हो, दैट इज मैटर, दैट मैटर्स अ लॉट। अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने शोरूम को कितना सजाते हो, अपने मेंटल लेवल पे, अपने इमोशनल लेवल पे, अपने स्पिरिचुअल, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या ट्रेनिंग लेते हो। ये ब्रेन के इस माले पे दुनिया के 5% लोग यहां से कमाते हैं, 95% यहां से नीचे कमाते हैं। 5% लोग ये यूज करते हैं।
बाकी 95% ये यूज करती है। तो आप 5% में आना चाहते हो, 95% में 5% में आना चाहते हो, तो डेली आपको इस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की सख्त जरूरत है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं टॉपिक पे बात करूंगा, इसी को ही हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैंने मल्टीपल थिंग्स दी है, लेकिन जो चीजें की गई है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। ये लिंक बनाकर दूंगा आपको मैं, इस लिंक को आपने देखना शुरू से लेकर एंड तक, आपको ये समझ में आएगा कि इन गलतियों को मैं कर रहा हूं और उस गलतियों को मुझे रिपीट नहीं करना। सो व्हाइल डूइंग सेल क्लोजिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द एरियाज। और आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, 19th का बेसिकली एक वंडरफुल इवेंट है, जिसमें आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक 10 to 6 PM you will be getting the trainings, very powerful training। और जो भी पर्सन, एक बात ध्यान रखना, आप जानते हो सोल्जर में और सिविल में क्या डिफरेंस है, बताता हूं आपको। मान के चलते हैं आप एक बस में जा रहे हैं, वहां पर आतंकवादी एंटर कर गए और आतंकवादियों में आपके बंदूक रख दी यहाँ पे, और वहां पर एक सोल्जर है ब्लैक कमांडो, जो नॉर्मल सी ड्रेस में बैठा हुआ है, पतला सा सूखा सा हड्डी सा, उसके भी ऐसी रख दी। अब जो आप महसूस कर रहे होंगे, क्या वो भी वैसा महसूस कर रहा होगा? आपके यहां पर बंदूक रखी, उसके भी वहां पर बंदूक रखी, तो आप जो महसूस कर रहे होंगे, आपका अंदर क्या विचार चल रहे होंगे, क्या विचार चल रहे होंगे? है रवि जी, रवि जी क्या भगवान बचा ले भाई, ये हे होगा कि हे भगवान, भगवान बचा ले। तो आज हे तो प्रॉब्लम हो भगवान गया, बचा ले। बचा ले, आज आज तो तो मेरा, प्रॉब्लम आज का दिन कौन सा मैं देख कर आया, किसकी शक्ल देख ली आज मैंने। हे भगवान, मेरे बीवी हो का गया क्या होगा, था। मेरे बच्चे का होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, ये विचार आ रहे हैं। क्या सोल्जर बिल्कुल के ये भी भी ये है, विचार आ रहे होंगे, वो जो ब्लैक कमांडो बैठा है, या नहीं उसके सही। विचार आ रहे होंगे कि इसका और जितने भी गिरोह है मैं उसको भी कैसे पकड़ सकता हूँ, इसके जितने गिरोह है वो भी कैसे पकड़ सकता हूँ। पतला सा सूखा सा हड्डी सा बता रहा हूं मैं आपको, इसके जितने भी गिरोह वाले हैं उसको भी मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। सब आज का, स्पेशल 26। इसके जितने भी जितने भी ग्रुप वाले हैं उन सबको पकड़कर इसका काम कर देना आज। आज तो गया ये, और वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि वो उस अवस्था को जीता है। इसीलिए जब उसके जीवन में सिचुएशन है, घबराया नहीं, क्योंकि ब्रेन क्या है, ट्रेंड है किस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए। ब्रेन क्या है, ट्रेंड है किस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए। उसको गोली पड़नी है या गोली रख दी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन को जीता है, उस सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, क्योंकि ब्रेन उसका ट्रेंड है उस सिचुएशन के लिए। अगर उससे भागने की बारी आई, वो भाग सकता है। क्यों? क्योंकि उससे बेसिकली भागा गया था, वो भागा है, कई समय भागा है, बिना खाए पिए भागा है, बिना दौड़े कहां तक भागा है। वो सारी सिचुएशन को उसने फेस किया, हर सिचुएशन को उसने फेस किया। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, जब हमारा ब्रेन ट्रेंड होगा, तो चाहे सामने वाला एक ऑब्जेक्शन दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 100 दे, कोई भी दे, कैसी भी गोलियां में मारे, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन गोलियां है गोलियां, लेकिन आपके पास ट्रेनिंग की बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए, जो आपको वो गोलियों से बचा सकती है। और जो व्यक्ति अपने ट्रेनिंग के अंदर नहीं आते, उनको गोलियां खानी पड़ेगी, वो जख्मी हो जाते हैं फिर बाद में। वो बेसिकली फील्ड में जाते हैं, एक गोली मारेंगे ठक, एक गोली मारी प्राइस की, एक गोली मारी आरओ की, एक गोली मारी ये, एक गोली मारी, इतनी गोलियां मारेंगे, छल्ली कर देंगे। अगली बार वो इस हालत में नहीं रहेगा बेसिकली जाके प्रेजेंटेशन देकर आए। और फिर पता क्या कहेंगे, सर पता नहीं, बस एक ही प्रेजेंटेशन देने गया था, अभी तक बेसिकली आईसीयू में बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि बिना बुलेट प्रूफ की जैकेट के चला गया, इसलिए छल्ली कर दिया उसे। तो 19 तारीख को अगर आप बुलेट प्रूफ की जैकेट चाहते हो तो आ जाना, वरना बेसिकली बाहर छल्ली होने के लिए तैयार रहना। ठीक है ना? चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर दोबारा 6 AM। तब तक जय राम जी की जय जय राम राइट, की। जय राम जी। ओके, तो बाय। ओके सर, बाय बाय सर। कल आपके सबके सवाल फिर दोबारा ले लिए जाएंगे, नो नीड टू वरी फॉर इट। ठीक है, अनुज जी कुछ बोल रही लग रहा है। नहीं, अच्छा नहीं। राइट, ओके, बाय बाय, टेक ओके केयर। बाय।